नमस्कार। आज मैं आपको पितृदेव अर्यमा की कहानी सुनाऊंगा, जिन्हें मर्यादा, न्याय और करुणा का देवता माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में अर्यमा, जिन्हें अर्यमन भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। वह ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं और 12 आदित्यों में से एक माने जाते हैं। अर्यमा को मुख्य रूप से पितरों का देवता और आकाशगंगा का रक्षक माना जाता है। उन्हें पितृलोक का सम्राट भी माना जाता है। हिंदू धर्म में जब भी पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण किया जाता है, तो सबसे पहले अर्यमा का आवाहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई आत्मा देह त्यागती है, तो उसे पितरलोक तक ले जाने का मार्ग अर्यमा ही प्रशस्त करते हैं। आकाश में दिखाई देने वाली आकाशगंगा को प्राचीन काल में अर्यमा का मार्ग कहा जाता था। वे पूर्वजों और जीवित वंशजों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। वेदों में अर्यमा को मित्रता, विवाह और सामाजिक संबंधों का देवता भी माना गया है। हिंदू विवाह पद्धति में अग्नि के 7 फेरों के समय एक विशेष मंत्र पढ़ा जाता है, जिसमें अर्यमा का आवाहन होता है। माना जाता है कि अर्यमा ही वह देवता हैं जो कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंपते समय साक्ष्य बनते हैं और गृहस्थ जीवन में सुख शांति का वरदान देते हैं। वेदों के अनुसार एक कन्या के जीवन में विवाह से पूर्व 3 दिव्य संरक्षक होते हैं: सोम, गंधर्व और अग्नि। परंतु विवाह के समय उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाने का उत्तरदायित्व अर्यमा का होता है। वे समाज के उन नियमों के रक्षक हैं जो लोगों को आपस में जोड़कर रखते हैं। मैं आपको अर्यमा से संबंधित 3 प्रसंग सुनाता हूँ। पहला प्रसंग है अर्यमा का पितृलोक का स्वामी बनना। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों और देवताओं की रचना की, तब उन्होंने संसार के सुचारू संचालन के लिए सबको अलग-अलग काम सौंपे। ब्रह्मा ने मनुष्यों को उत्पन्न किया। धीरे-धीरे समय बीतने लगा और मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्माएं सूक्ष्म लोक में एकत्रित होने लगी। उस समय तक पितृलोक की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। मृत्यु के बाद आत्माएं भूख और प्यास से व्याकुल रहती थी। पृथ्वी पर उनके वंशज उनके निमित्त अन्न और जल तो अर्पित करते थे, परंतु वह उन आत्माओं तक पहुंच नहीं पा रहा था। देवताओं का तर्क था कि पृथ्वी से जो भी आहुति दी जाती है, उस पर केवल देवताओं का अधिकार है। दूसरी ओर पितरों का समूह दुखी था कि उनके अपने ही वंशजों द्वारा दिया गया दान उन तक नहीं पहुंच रहा है। इस कारण स्वर्ग में एक भारी विवाद छिड़ गया। देवता अपनी सत्ता का तर्क दे रहे थे और पितर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे थे। जब यह विवाद भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए अर्यमा को चुना। अर्यमा, जो अपने सौम्यता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। उन्होंने देखा कि यदि पितर अतृप्त रहे, तो वे पृथ्वी पर अपने वंशजों को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, जिससे सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। और यदि देवताओं को उनका भाग ना मिला, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्यमा ने एक अद्भुत व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं देवताओं और पितरों के बीच का सेतु बनूंगा। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य अपने पूर्वजों को स्वधा मंत्र के साथ अन्न जल अर्पित करेगा, उसे ग्रहण करने की उत्तरदायित्व मेरा होगा। अर्यमा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सूक्ष्म मार्ग बनाया, जिसे अर्यमा पथ कहा गया। उन्होंने नियम बनाया कि जब मनुष्य स्वाहा कहेगा, तब वह भाग देवताओं को मिलेगा, परंतु जब मनुष्य स्वधा कहेगा, तो वह भाग अर्यमा के माध्यम से सीधा पितरों तक पहुंचेगा। अर्यमा की इस व्यवस्था से देवता भी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें सम्मान मिला, और पितर भी तृप्त हुए, क्योंकि उन्हें अपना भोजन मिलने लगा।
भगवान ब्रह्मा ने अर्यमा की इस मध्यस्थता से प्रसन्न होकर उन्हें पितृलोक का शाश्वत अधिपति घोषित कर दिया। अर्यमा ने प्रतिज्ञा की कि वे उन सभी आत्माओं के रक्षक बनेंगे जिनके पीछे कोई तर्पण करने वाला नहीं है। इसी कारण उन्हें अनाथों का पितर भी कहा जाता है। उनकी इस न्यायप्रियता और संतुलन बनाने की क्षमता को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उन्हें पितरों का अधिपति नियुक्त किया। उन्हें आशीर्वाद दिया गया कि कोई भी श्राद्ध तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक अर्यमा का आवाहन ना किया जाए। अर्यमा का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि नेतृत्व वही श्रेष्ठ है जो दो विपरीत पक्षों के बीच संतुलन बना सके। वे आज भी आकाश में उस प्रकाश पुंज की तरह स्थित है जो पूर्वजों के आशीर्वाद को हम तक और हमारी श्रद्धा को उन तक पहुंचाते हैं। दूसरा प्रसंग है अर्यमा और यमराज का सहयोग। यह प्रसंग उस समय का है जब यमराज को अभी अभी मृत्यु के अधिपति का पद प्राप्त हुआ था। यह वह काल था जब परलोक की व्यवस्थाएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और यमराज एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहे थे। यमराज ने जब प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा देखना आरंभ किया तो उनके सामने एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि अधिकांश मनुष्य ना तो पूरी तरह पुण्य आत्मा थे कि उन्हें स्वर्ग भेजा जाए और ना ही वे इतने पापी थे कि उन्हें नरक की यातनाएं दी जाएं। वे आत्माएं अधर में लटकी हुई थी। वे व्याकुल थी, भटक रही थी और अपने परिजनों द्वारा दी गई आहुतियों को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। यमराज ने विचार किया, यदि मैं इन आत्माओं को न्याय के तराजू पर तोलता हूं, तो ये किसी भी लोक के योग्य नहीं ठहरती, पर इन्हें इस प्रकार भटकते हुए भी नहीं छोड़ा जा सकता। उसी समय प्रकाश पुंज के समान तेजस्वी आदित्य अर्यमा वहां प्रकट हुए। यमराज ने उनका सत्कार किया और अपनी समस्या उनके सम्मुख रखी। अर्यमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, न्याय केवल दंड या पुरस्कार नहीं होता, न्याय का एक रूप आश्रय भी है। ये आत्माएं अपने मोह और अधूरे कर्मों के कारण भटक रही हैं। इन्हें दंड की नहीं, बल्कि अपने अगले जन्म तक एक गरिमामय में विश्राम की आवश्यकता है। यमराज ने पूछा, परंतु इनके लिए स्थान कहाँ है? तब अर्यमा ने अपने तप के बल से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सुरक्षित और शांत क्षेत्र का विस्तार किया जिसे पितरलोक कहा गया। अर्यमा ने यमराज से कहा, हे यमराज, आप केवल इन आत्माओं को देखें जो चरम श्रेणियों में आती हैं। जो आत्माएं अपने परिवार के मोह और मध्यम कर्मों से बंधी हैं, उन्हें मेरे लोक में भेज दें, मैं उनका अधिपति बनूंगा। अर्यमा और यमराज के बीच एक दिव्य समझौता हुआ। यमराज का कार्य था आत्मा के कर्मों का विश्लेषण करना और यह तय करना कि वह मुक्त होगी या पुनः जन्म लेगी, और अर्यमा का कार्य था पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही उन आत्माओं को पोषण देना और उनके वंशजों द्वारा भेजी गई श्राद्ध को उन तक पहुंचाना। अर्यमा ने यमराज को आश्वस्त किया कि वे इन पितरों को अनुशासित रखेंगे ताकि वे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को कष्ट ना दे, बल्कि केवल आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार यमराज न्यायाधीश बने और अर्यमा अभिभावक। यदि अर्यमा पितरलोक का भार ना संभालते तो यमलोक में अराजकता फैल जाती और पितृदोष के कारण पृथ्वी पर जीवन दूभर हो जाता। इसी कारण आज भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यमराज के पास जाती है, पर उसका निवास और तृप्ति अर्यमा के संरक्षण में होती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संसार केवल काला और सफेद, पाप और पुण्य नहीं है। बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवता और मोह का भी है, जिसे संभालने के लिए अर्यमा जैसी करुणा की आवश्यकता होती है। और तीसरा प्रसंग है आर्यमा और दानवराज बलि का। यह प्रसंग उस समय का है
जब महादानी राजा बलि ने अपने बल और तप से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यद्यपि बलि एक असुर थे, किंतु उनके हृदय में अपने पूर्वजों और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली थी। 2 पगों में भगवान ने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक समर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप बलि को अपना राजपाट त्यागकर सुतल लोक अर्थात पाताल जाना पड़ा। जब बलि पाताल लोक जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्हें राज्य खोने का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें चिंता थी कि उनके पितरों की। बलि ने सोचा, मैं अब राजा नहीं रहा। मेरे पास ना स्वर्ण है, ना अन्न के भंडार और ना ही वह साम्राज्य जहां मैं अपने पूर्वजों के निमित्त यज्ञ और श्राद्ध कर सकूं। यदि मैं अपने पितरों को तृप्त नहीं कर सका, तो मेरा पूरा वंश का पतन हो जाएगा। बलि की यह व्याकुलता देखकर पितरलोक के अधिपति अर्यमा वहां प्रकट हुए। उनकी आभा शांत और शीतल थी। बलि ने अश्रुपूरित नेत्रों से अर्यमा को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। बलि ने कहा, हे अर्यमा देव, एक असुर होने के बाद भी मैंने सदैव धर्म का पालन किया, किंतु आज मैं रिक्त हस्त हूं। क्या मेरे पूर्वज अब अतृप्त ही रहेंगे? अर्यमा ने राजा बलि के सिर पर हाथ रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे बलि, दान केवल वस्तुओं का ही नहीं होता, सबसे बड़ा दान संकल्प का होता है। तुमने स्वयं को भगवान को अर्पित कर दिया है, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? तुम्हारी इस निष्काम भक्ति से तुम्हारे पूर्वज पहले ही तृप्त हो चुके हैं। अर्यमा ने बलि को एक विशेष अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि पाताल लोक में रहते हुए भी यदि बलि केवल मानसिक रूप से भी अपने पितरों का स्मरण करेंगे, तो अर्यमा स्वयं उस श्रद्धा को ग्रहण करेंगे। आर्यमा ने यह भी सुनिश्चित किया कि बलि के वंश में कभी भी पितृदोष का साया नहीं पड़ेगा। आर्यमा ने बलि को आश्वासन दिया कि उनकी यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी मनुष्य राजा बलि के त्याग को याद करते हुए अपने पितरों का तर्पण करेगा, उसे अर्यमा और बलि दोनों का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी कारण आज भी कई पूजा विधियों में राजा बलि का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर सब कुछ खो देता है, तब भी उसके संस्कार और पूर्वजों का आशीर्वाद कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। अर्यमा ने बलि को यह सिखाया कि भौतिक ऐश्वर्य छिन जाने से धर्म नहीं छिनता। अर्यमा के बारे में एक और विशेष बात यह है कि प्राचीन काल में यह माना जाता था कि सूर्य का रथ जब आकाश के मध्य में होता है, तब अर्यमा उसकी किरणों के माध्यम से पितरों तक जल पहुंचाते हैं। दोपहर के समय जो सूर्य की प्रखरता होती है, उसे अर्यमा का तेज कहा जाता था, जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है। अर्यमा सत्य और मर्यादा के देवता हैं। वे उस मौन उपस्थिति की तरह हैं जो एक परिवार की पीढ़ियों को आपस में जोड़कर रखती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम अर्यमणे नमः।